सीवान के पूर्व सांसद व दिव्यांगत नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब राजनीति में सक्रिय हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में राजद की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया और उनकी हार हो गई, लेकिन आज रालोसपा के प्रमुख चिराग पासवान सिवान पहुंचे और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार यानी हिना साहब और उसामा साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद लंबे चर्चाएं हुई, कई बातें चुनावी की भी हुई, लेकिन चिराग पासवान कुछ भी बताने से बचते दिखाई दिए। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सीवान में इस बार चुनाव में बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। पूर्व में हुए गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर यह कहा जा रहा था कि हिना साहब का कोई भी बयान नहीं आया, यानी पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की तरफ से कोई भी बयान उसमें नहीं आया था, जिसको लेकर लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद उनका परिवार राजद परिवार से नाराज है। लेकिन आज चिराग पासवान का मिलना, लोगों में यह कयास लगाया जा रहा है कि रालोसपा से हो सकता है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सांसद की चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा चाहती है कि बैकडोर से पूर्व सांसद की पत्नी को चुनाव लड़ाया जाए, यानी सीवान में एक बड़ा चर्चित चेहरे को लाया जाए ताकि सीवान की सीट पर कब्जा किया जाए। ऐसे में आज चिराग पासवान सीवान पहुंचे थे और सीवान पहुंचने के बाद हिना साहब से मिले, उनके बेटे उसामा साहब से मिले। कई घंटों तक बातें हुई, चर्चाएं हुई। हालांकि इस पूरे बातों पर जब मीडिया ने सवाल किया तो चिराग पासवान ने कहा कि इनके घर कार्यक्रम था, निकाह था, मैं उस निकाह में नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से मैंने वादा किया था कि मैं जब भी सीवान आऊँगा तो मैं ज़रूर पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन के परिवार से मिल कर जाऊँगा, जिसको लेकर मैं आज सीवान आया था और उनके परिवार से मिलने चला आया। हमारा पुराना संबंध है इस परिवार से, इसलिए मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ। हालांकि चुनाव को लेकर कुछ भी पूछे जाने पर वो बचते दिखाई दिए, लेकिन देखिए कि किस तरह से वो सीवान पहुँचे हैं और हिना साहब के परिवार से मिल रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सुनिए क्या कुछ वो बता रहे हैं। देखिए, ये पूर्णतः एक व्यक्तिगत मुलाकात है। मुझे पिछले दिनों परिवार में हुए कार्यक्रम निकाह में मुझे शामिल होना था, उस वक्त मैं नहीं आ पाया था और फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई और उसी वक्त मैंने उनसे कहा था कि मैं जब भी आऊँगा सिवान तो मैं घर पे ज़रूर आऊँगा। तो आज ये सिर्फ उस व्यक्तिगत संबंध को निभाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, इस बीच में नहीं आना हो पाया, तो सिर्फ मैं उस वजह से आज यहाँ पर। चिराग जी, एक बयान आया है जिसमें आपने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। भाई, कहाँ गलत कह रहा हूँ मैं? आप बताइए क्यों टूट नहीं होगी? भाई, मुख्यमंत्री जी की पार्टी में आज की तारीख में जो विधायक और सांसद हैं, ये वही लोग हैं जो उस वक्त के महागठबंधन के सामने जीत कर आए थे। तो आज उनको अपने भविष्य को लेकर एक इनसिक्योरिटी तो है ही ना। तो स्वाभाविक है कि उनके मन में इस बात को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल है और एक असंतोष मुख्यमंत्री जी की पार्टी में है, जो बहुत जल्द परिणाम स्वरूप पार्टी में टूट के तौर पर देखने को मिलेगा। भाई, हर मुलाकात के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं होते। यहाँ पर मैं घर का सदस्य बनकर आया हूँ, पुराने संबंध हैं इस परिवार से, सिर्फ उस नाते आया हूँ। हर मुलाकात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें रही हैं पुरानी करने वाली। तो आपने रालोसपा के प्रमुख चिराग पासवान को सुन लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं इनके घर कार्यक्रम था, मैं नहीं आ पाया था, लेकिन निकाह के कार्यक्रम में नहीं आने की वजह से मैं अब उनके परिवार से मिलने आया हूं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके आने के पीछे कारण है और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि रालोसपा के तरफ से वो चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में चिराग पासवान का सिवान आना और सिवान आकर पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से मिलना, यह अपने आप में दिखाई दे रहा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें रालोसपा उनको टिकट दे सकती है। आगे क्या कुछ होगा
इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि हिना साहब रालोसपा के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं, चूँकि राजद को अभी उनके द्वारा किसी तरह का उचित जवाब नहीं दिया गया है और राजद पार्टी छोड़ने की भी बात नहीं की गई है। ऐसे में अब महागठबंधन क्या कुछ करेगा, क्या हिना साहब के परिवार से महागठबंधन के लोग बात करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो बात की बात है। लेकिन आज जिस तरह से रालोसपा के सुप्रीमो चिराग पासवान सिवान पहुंचकर और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यानी पूर्व सांसद जो सिवान के थे, उनके परिवार, हिना साहब और उनके बेटे से जिस तरह से मुलाकात किए, इससे यह कयास लोगों में लगाई जा रही है कि शायद हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव रालोसपा के टिकट से हिना साहब लड़ सकें। यानी हो सकता है कि सिवान में बड़े बड़े जो चुनावी मैदान में नेता हैं वो पहुंचेंगे, वर्तमान जो सांसद है वो खुद जदयू से चुनाव लड़ेंगे और रालोसपा के तरफ से हिना साहब भी चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी खबरें जो है सूत्रों से मिल रही है। ऐसे में अब आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा वो देखना बाकी है। साफ तौर पर अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।